स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। तो देखो, अभी तक हमने डेक्स फंक्शन देखे थे। डेक्स फंक्शन में हमने एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर हमने 10 डेक्स फंक्शन देखे थे। कितने? 10। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था फिल्टरिंग एंड लॉजिकल फंक्शंस। उसके अंदर 12 अलग अलग डेक्स फंक्शन देखे थे। कितने? 12। और उसके बाद हमने देखे थे टेक्स्ट फंक्शन। इसके अंदर हमने 8 डेक्स फंक्शन को सीखा था। तो टोटल अभी तक हमने 10 प्लस 12 प्लस 8 कितने हो गए? 30। टोटल 30 डेक्स फंक्शन हमने यहां पर देख लिए अभी तक। आज हम लोग देखने वाले हैं डेट एंड टाइम के डेक्स फंक्शन। कौन से डेट एंड टाइम के डेक्स फंक्शन? यहां पर 10 डेक्स फंक्शन को हम लोग सीखने वाले हैं। अब ये डेट एंड टाइम के डेक्स फंक्शन आपने पावर क्वेरी के अंदर भी सीखे हैं, और जब मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था तब भी आप हमने ये एक्सेल के अंदर भी ये फंक्शन सीखे। तो उसी फंक्शन को आज हम लोग यहाँ पर डेक्स फंक्शन में सीखने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि सभी डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन है। तो इसके अंदर पहला फंक्शन है टुडे, उसके बाद है डेट, उसके बाद है डेट डिफ, उसके बाद है ईडेट, उसके बाद है ईओ मंथ, उसके बाद ईयर मंथ डे, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद वीकडे, उसके बाद डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स एमटीडी। इन फंक्शन को हमने इससे पहले भी देखा है। और डेट ऐड, इस तरीके से ये 10 फंक्शन हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। कौन से है ये फंक्शन? डेट एंड टाइम फंक्शन। तो मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? यस सर। ओके। तो अभी क्या करेंगे, पावर बीआई के अंदर पहले डेटा को लोड कर लेंगे। तो पावर बीआई को ओपन करना है। पावर बीआई ओपन होने के बाद डेटा को लोड करना है, और सबसे पहला काम है हमारा टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना। मतलब डेटा मॉडल में जाकर के वहां पर रिलेशनशिप को क्रिएट करना। तो अभी यहाँ पर पहले तो डेटा को लोड करेंगे। देखो, यहाँ पर है गेट डेटा, इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक, इसके अंदर वर्कबुक को लोड करना है जहां पर हमारा डेटा है। वो हमारा डेटा जो है वो ई कॉमर्स का डेटा सेट है। तो देखो, पावर बीआई डेक्स फंक्शन डेटा सेट नाम से फाइल है, उसको ओपन करना है, यहाँ पर लोड करना है। उसके अंदर हमारे कस्टमर का टेबल है, डेट का टेबल है, प्रोडक्ट का और सेल्स का, ये 4 अलग अलग टेबल है। इनको लोड करेंगे। अभी ये लोड हो जाएगा। देखो, ये यहाँ पर लोड हो चुका है। अब इसके बाद लोड होने के बाद कस्टमर, डेट, प्रोडक्ट, सेल्स, पहले जाकर के डेटा मॉडल में जाकर के पहले रिलेशनशिप को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पर है सेल्स टेबल, ये है कस्टमर टेबल, और ये है डेट टेबल। अब यहाँ पर ऑर्डर डेट कॉलम है, यहाँ पर डेट कॉलम है। डेट कॉलम को पकड़ करके ऑर्डर डेट के ऊपर ड्रैग करना है। तो यहाँ पर डेट टेबल का डेट कॉलम, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, 1 to many रिलेशनशिप सेव करना है इसको। देखो, यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अगला काम है यहाँ पर
डेट टेबल के ऊपर जाना, राइट क्लिक करना है, मार्क एज डेट टेबल। इसको क्या करना है, मार्क एज डेट टेबल। मैंने मार्क एज डेट टेबल किया, इसको ऑन करना है। डेट कॉलम को यहां पर सिलेक्ट करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, सेव। यहां पर हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है वन टू मेनी प्रोडक्ट टेबल के बीच में, यहाँ पर वन टू मेनी कस्टमर आईडी ये जो कॉलम है उसके बीच में, और यहाँ पर वन टू मेनी डेट टेबल के बीच में, इस तरीके से। अभी अगर टेबल व्यू में जाएंगे, यहाँ पर सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें अभी डेट डेट एंड टाइम के फंक्शन सीखने हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे तो देखो कैटेगरी 4 हमारा अभी चल रहा है, कैटेगरी 4 डेट एंड टाइम फंक्शन। इसके अंदर 10 फंक्शन को हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर टुडे पहला फंक्शन है, यहाँ पर टुडे करंट डेट। आज का डेट क्या है, 29 दिसंबर 2025। 29 दिसंबर 2025 अब है आज का ये फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर टुडे। मतलब ये क्या करता है, करंट डेट वहां पर आएगा आपका। अब देखो टुडे का ये सिंटैक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं देना होता है। यहां पर लिखा है एग्जांपल इसका, डे सिंस ऑर्डर क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम। मतलब डेज ओल्ड नाम से एक कॉलम बनेगा, इसके अंदर लिखेंगे इंट, इसके अंदर टुडे फंक्शन माइनस सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम। कौन सा कॉलम, ऑर्डर डेट। मतलब इसका रिजल्ट कैसे आएगा, ये क्या कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट डेज बिटवीन ऑर्डर डेट एंड टुडे। मतलब आज की तारीख और जो ऑर्डर डेट कॉलम है उसकी तारीख, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ है डेट डेज में, वो यहाँ पर कैलकुलेट अगर हमको करना है तो डेज ओल्ड नाम से एक कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर इंटीजर फंक्शन, उसके अंदर टुडे माइनस सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। अब देखो यहां पर लिखा है ऑर्डर फ्रॉम 1 दिसंबर 2025, क्या है यहाँ पर 1 दिसंबर 2025। तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा 6 डेज ओल्ड, इस तरीके से वहां पर रिजल्ट आएगा। मतलब हमारा ऑर्डर जो कस्टमर ने ऑर्डर डाला है वो कितने दिन पुराना हुआ है, वो अगर हमें यहाँ पर चेक करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टुडे फंक्शन को यूज करेंगे। हमारा जो ऑर्डर है वो कितने दिन पुराना हो चुका है वो अगर कैलकुलेट करना है तो ये फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। क्या है यहाँ पर, डेज ओल्ड। अब इसको देखेंगे तो पावर बीआई के अंदर जाना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना है। यहां पर लिखेंगे डेज ओल्ड इक्वल टू इंट टुडे माइनस सेल्स डेटा का ऑर्डर डेट। अब देखो आईएनटी नाम से एक इंट फंक्शन है, मतलब इंटीजर। अब ये पूछ रहा है नंबर बताओ, तो टुडे फंक्शन लिया, टैब प्रेस किया, देखो ये टुडे फंक्शन आज का डेट रिटर्न करेगा ये, माइनस सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, ऑर्डर डेट कॉलम। देखो सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अब ये क्या करेगा, आंसर निकाल के लाएगा कॉलम में। अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखो ये डेज ओल्ड में क्या है, यहाँ पर डेज ओल्ड में इसने रिजल्ट लेके आया है ये। तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या करता है, कितना दिन पुराना ऑर्डर हो गया है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये डेज ओल्ड फंक्शन, वहां पर हमने डेज ओल्ड नाम से कॉलम बनाया है, उसके अंदर ये टुडे फंक्शन का यूज किया है। तो इसने आज का डेट माइनस ऑर्डर डेट दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करके वो डेज में लेके आया है। अब देखो यहाँ पर डेज ओल्ड नाम से आंसर आया है। अब अगर मैं यहाँ पर, अब देखो ये ऑर्डर डेट कॉलम है, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा टाइप डेट है, और इसको क्या करना है, फॉर्मेट, ऊपर फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो 7 जनवरी 2023, ईयर क्या है यहाँ पर 2023। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा सबसे लास्ट वाला डेट कौन सा है यहाँ पर, 5 दिसंबर 2025। क्या है, 5 दिसंबर 2025। अब देखो ये क्या है, ऑर्डर का डेट है, ये कितना दिन पुराना ऑर्डर है, तो देखो 24 दिन पुराना ऑर्डर है। आज तारीख क्या है, 29 दिसंबर 2025। 29 में से अगर 5 माइनस किए तो देखो कितने दिन का डिफरेंस हुआ है, 24 डेज का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। मतलब ये जो ऑर्डर है ये कितने दिन पुराना, 24 दिन पुराना हो गया है। इस तरीके से ये
डेज ओल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर टुडे फंक्शन का यूज किया है। इस तरीके से ये आंसर यहाँ पर आते हैं। अब देखो अगला क्या है, ये डेज सिंस कस्टमर ज्वाइन, कैलकुलेटेड कॉलम है कस्टमर एज डेज, कस्टमर को ज्वाइन करके कितने दिन हुए हैं उसका अगर एज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इंटीजर उसके अंदर टुडे फंक्शन माइनस कस्टमर मास्टर टेबल में से ज्वाइनिंग डेट, मतलब कस्टमर टेबल में से ज्वाइनिंग डेट। अब अगर यहां पर आप देखने जाओगे हमारे डेटा के अंदर यहां पर ये जो डेटा सेट है इसके अंदर कस्टमर टेबल में देखो, कस्टमर टेबल में यहां पर कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, फोन नंबर है, सिटी है, स्टेट है और उसका ज्वाइनिंग का यहाँ पर डेट दिया है। जैसे कि आप लोग अमेजोन के ऊपर जब ऑर्डर डालते हो, मोबाइल परचेस करना है तो पहले तो अकाउंट खोलना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अकाउंट जाकर के जब क्रिएट होगा तो कंपनी को पता चल जाता है इस बंदे ने इस डेट को अकाउंट क्रिएट किया है अमेजोन के ऊपर और ये मोबाइल परचेस करने के लिए इसने मोबाइल का ऑर्डर डाला है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग डेट आ जाता है हमारा, मतलब वो जो कस्टमर है अमेजोन कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाता है तो उसका एक कॉलम क्रिएट होगा वहां पर जिसका नाम होगा ज्वाइनिंग डेट। अब ये कस्टमर कितने दिन पुराना हुआ है ये अगर आपको चेक करना है तो देखो इसके लिए ये फंक्शन दिया है कस्टमर एज डेज इक्वल टू इंटीजर टुडे माइनस कस्टमर मास्टर में से ज्वाइनिंग डेट, तो पता चल जाएगा ये कस्टमर हमारा कितना पुराना कस्टमर है। इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पर आपको होमवर्क है, बहुत इजी है जैसे आप आंसर मतलब ये फॉर्मूला लगाओगे वहां पर आंसर आ जाएगा। तो हमने ये टुडे फंक्शन को देख लिया, बेसिकली ये आज का डेट रिटर्न करता है। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर डेट, क्या है यहाँ पर डेट, इसका मीनिंग क्या है, क्रिएट स्पेसिफिक डेट। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक डेट को अगर आपको क्रिएट करना है तो ये डेट फंक्शन को यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, डेट, इसके अंदर हमको ईयर देना होता है, मंथ देना होता है और डे को भी देना होता है। ये क्या है इसका सिंटैक्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो रेफरेंस डेट फॉर कंपैरिजन, ये क्या है, कैलकुलेटेड मेजर है, इसको रेफरेंस डेट इक्वल टू डेट लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2025, क्या लिखा 31 दिसंबर 2025, ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ और ये है डेट। तो ये डेट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ये रिजल्ट में क्या देगा, 31 दिसंबर 2025 इस तरीके से वो रिजल्ट देगा। अब देखो ये रेफरेंस डेट नाम से एक कॉलम बनाना है, कैलकुलेटेड मेजर है ये। तो देखो अभी क्या करेंगे पावर बीआई के अंदर यहां पर मेजर को क्रिएट करना है, टेबल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, न्यू मेजर, यहां पर लिखेंगे रेफरेंस डेट इक्वल टू डेट फंक्शन, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है ईयर 2025 कॉमा मंथ दिसंबर कॉमा डे 31, आज तारीख चल रहा है 29, तो मतलब हमारा ईयर कहां पर खत्म होता है, 31 दिसंबर 2025, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। तो देखो ये रेफरेंस डेट नाम से यहाँ पर एक मेजर आ चुका है। रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और रेफरेंस डेट के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है मेजर 31 दिसंबर 2025, लेकिन ये डेट एंड टाइम, डेटा टाइप क्या है अभी इसका, डेट एंड टाइम, 0 आवर्स 0 मिनट 0 सेकंड। अब इसको टेबल व्यू में जाना है, इसके ऊपर ये क्या है रेफरेंस डेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर इसका फॉर्मेट शॉर्ट डेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये फॉर्मेट इसका शॉर्ट डेट में हो जाएगा। रिपोर्ट व्यू में देखो ये अभी डेट आ गया है, टाइम चला गया, सिर्फ डेट 31 दिसंबर 2025। इस तरीके से ये क्या है रेफरेंस डेट, इस तरीके से ये डेट फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला है यहाँ पर ईयर एंड 2025, मतलब अगर ईयर एंड आपको अगर दिखाना है रिपोर्ट में तो कैसे, डेट फंक्शन उसके अंदर 31 दिसंबर 2025 इस तरीके से आप दिखा सकते हो।
बेसिकली ये डेट फंक्शन है, ये क्या करता है, क्रिएट स्पेसिफिक डेट, जो भी डेट आप लिखोगे वो क्रिएट करके आपको देगा। अगला फंक्शन है यहाँ पर डेट डिफ। क्या है डेट डिफ, ये किस लिए, डेज बिटवीन डेट्स, मतलब डिफरेंस अगर आपको निकालना है, दो डेट्स के बिटवीन अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो ये डेट डिफ फंक्शन हमने एक्सेल के अंदर भी सीखा था और अब ये पावर बीआई के अंदर भी अवेलेबल है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डेट डिफ, पहले लिखेंगे डेट वन, उसके बाद लिखेंगे डेट टू, उसके बाद लिखेंगे इंटरवल। क्या है इंटरवल, अब देखो डेट वन डेट टू क्या है, डेट्स टू कंपेयर, दो डेट के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो डेट वन डेट टू लिखेंगे। इंटरवल लिखा है, इंटरवल मतलब उसके अलग अलग यूनिट है इंटरवल के, कौन से डे में अगर डिफरेंस चाहिए तो डे लिखेंगे, मंथ में डिफरेंस चाहिए तो मंथ लिखेंगे, ईयर में डिफरेंस चाहिए तो ईयर लिखेंगे, क्वार्टर, वीक, हावर, मिनट, सेकंड, इस तरीके से ये क्या है इंटरवल के यूनिट है अलग अलग। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखा है डेज बिटवीन ऑर्डर एंड टुडे। क्या लिखा है, डेज बिटवीन ऑर्डर एंड टुडे, मतलब ऑर्डर डेट और आज का डेट टुडे, इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम होगा डेज टू डिलीवरी इक्वल टू डेट डिफ फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा टुडे कॉमा डे। तो ये डिफरेंस किस में निकल के आएगा, डे में डिफरेंस आएगा। अगर आपने यहाँ पर मंथ लिखा तो मंथ में डिफरेंस आएगा, ईयर लिखा तो ईयर में डिफरेंस वहां पर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज सिंस ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कस्टमर का ऑर्डर आए हुए कितने दिन हुए उसका डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये रिजल्ट में इस तरीके से आ जाएगा। अगला है यहाँ पर मंथ सिंस ऑर्डर। क्या है, मंथ सिंस ऑर्डर, ये कैलकुलेटर कॉलम है, ऑर्डर डाल के कितने मंथ हुए हैं वो अगर हमें चेक करना है तो मंथ्स ओल्ड नाम से कॉलम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे डेट डिफ, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा टुडे कॉमा मंथ, मतलब डिफरेंस जो आएगा वो मंथ में आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, ऑर्डर 2 मंथ एगो, मतलब 2 मंथ का डिफरेंस, ऑर्डर 5 मंथ एगो, इस तरीके से 5 मंथ का डिफरेंस वहां पर आएगा। अब ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने वहां पर ऊपर देख लिया है, कहां पर, ये जो फंक्शन देखा था हमने टुडे, इसमें ये डिफरेंस डेज ओल्ड नाम से हमने यहां पर देख लिया। अब इसका जो एग्जांपल है कौन सा वाला, देखो ये डेज टू डिलीवरी आपको होमवर्क है, मंथ्स सिंस ऑर्डर ये हम लोग यहां पर लेंगे मंथ्स ओल्ड। अब देखो ये क्या है, मंथ्स ओल्ड इक्वल टू डेट डिफ सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा टुडे कॉमा मंथ। यहां पर हम लोग डेट डिफ फंक्शन को सीख रहे हैं। तो देखो यहां पर लिखेंगे, टेबल व्यू में जाना है, ये क्या है कैलकुलेटर कॉलम। तो देखो टेबल टूल में न्यू कॉलम, यहां पर लिखेंगे मंथ्स ओल्ड इक्वल टू डेट डिफ। अब ये पूछ रहा है डेट वन डेट टू, तो डेट वन में यहां पर लिखेंगे सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, ऑर्डर डेट। तो देखो ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया, क्वामा, ये पूछ रहा है डेट टू बताओ, मतलब टुडे। देखो टुडे फंक्शन को ले लिया, ये आज का डेट रिटर्न करेगा, क्वामा, डिफरेंस किस में चाहिए, डिफरेंस जो चाहिए जो वो हमें यहाँ पर मंथ में चाहिए, मतलब वो मंथ में डिफरेंस निकाल के लाएगा। देखो मंथ को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया, तो देखो ये मंथ्स ओल्ड में यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। क्या है, मंथ्स ओल्ड में। तो देखो अभी यहाँ पर एक मंथ का डिफरेंस दिखा रहा है, कहां पर, यहाँ पर। तो देखते हैं ये एक मंथ का ही डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाओगे तो देखो ये 30 नवंबर 2025, क्या है 30 नवंबर 2025, ये एक मंथ पुराना डेट है, तो इसने डिफरेंस एक मंथ में यहाँ पर आपको दिखा दिया। इस तरीके से ये डिफरेंस दिखाता है। नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पर 2 मंथ का डिफरेंस, क्या है 2 मंथ का। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो 28 अक्टूबर 2025, 2 मंथ पुराना डेट है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस 2 मंथ में इसने दिखा दिया है। इस तरीके से ये डेट डिफ फंक्शन जो होता है वो डिफरेंस, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। कौन सा फंक्शन है ये, डेट डिफ फंक्शन। इसको भी हमने यहां पर देख लिया। अब अगला फंक्शन है ई डेट। क्या है ये ई डेट, एड मंथ्स टू डेट।
क्या है यहाँ पर, एड मंथ्स टू डेट। इसको भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर नाम क्या है इसका, ईडेट। समझ में आया क्या अभी तक जो सीखा है वो? Yes, sir. ओके, तो देखो अभी अगला फंक्शन है यहाँ पर ईडेट। क्या है, एड मंथ्स टू डेट। अब क्या करना है, ईडेट यहां पर लिखेंगे स्टार्टिंग डेट कॉमा मंथ। ये क्या करता है, एड मंथ्स टू डेट, मतलब मंथ को ऐड करेगा डेट में, तो इसी का नाम है ईडेट फंक्शन। स्टार्टिंग डेट देना है इसके अंदर, मंथ, मंथ नंबर ऑफ मंथ्स टू ऐड। आपको जितने मंथ ऐड करने हैं उतने मंथ आपको वहां पर देने हैं। निगेटिव टू सब्ट्रैक्ट, अगर आपने निगेटिव में मंथ दिए तो वो क्या करेगा, ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। अब देखो इसका, नेक्स्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर डाल के क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर, मतलब अभी ऑर्डर डाला है इस मंथ में, अगले मंथ में अगर आपको उस ऑर्डर का क्या हुआ है रिव्यू अगर चेक करना है तो उसके लिए वहां पर आपको एक डेट जनरेट करना पड़ेगा। तो वो जनरेट करने के लिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर, जो ऑर्डर का डेट होगा उसके आगे एक मंथ अगर आपको रिव्यू करना है तो उस तरीके से कैलकुलेटर कॉलम है ये। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट मंथ रिव्यू, मतलब ऑर्डर के अगले मंथ में ऑर्डर का क्या हुआ है ये अगर आपको रिव्यू करना है तो नेक्स्ट मंथ रिव्यू नाम से एक कॉलम क्रिएट होगा, वहां पर ईडेट फंक्शन जाएगा। सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा 1, 1 का मतलब अगला मंथ, क्या है ये +1 है, मतलब नेक्स्ट मंथ यहां पर। अब देखो ये एड 1 मंथ टू ऑर्डर डेट, ये क्या करेगा, अगर ऑर्डर का डेट 15 जनवरी 2023 है तो नेक्स्ट मंथ का रिव्यू का डेट कौन सा आएगा, 15 फरवरी 2023, एक मंथ आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये ईडेट फंक्शन काम करता है। यहां पर +1 है। अगर आपको क्वार्टरली रिव्यू करना है, मतलब 3-3 मंथ के बाद अगर रिव्यू करना है ऑर्डर का क्या हुआ है, 3 मंथ्स फ्रॉम ऑर्डर, ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है। तो देखो रिव्यू डेट इक्वल टू ईडेट फंक्शन लगेगा, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा 3, मतलब वो 3 मंथ आगे चला जाएगा, ऑर्डर डेट के 3 मंथ आगे। इस तरीके से यहां पर है 12 मंथ एगो, क्या है 12 मंथ एगो, ये क्या है कैलकुलेटेड कॉलम। तो देखो ईयर एगो डेट, ई डेट टुडे कॉमा -12, मतलब आज की डेट के पीछे 12 मंथ, आज का जो डेट है उसके पीछे अगर 12 मंथ आपको जाना है तो इस तरीके से ईयर एगो डेट नाम से एक वहां पर कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट होगा। अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट मंथ रिव्यू को देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट मंथ रिव्यू ई डेट सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा 1, तो यहां पर एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ रिव्यू इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ई डेट, उसके अंदर स्टार्टिंग का डेट मतलब ऑर्डर डेट, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, यहां पर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम। देखो ऑर्डर डेट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा मंथ, आगे पूछ रहा है मंथ बताओ, एक मंथ आगे जाना है, एक लिखा यहां पर, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर डेट आ गया है। नेक्स्ट मंथ रिव्यू नाम से एक कॉलम क्रिएट हो गया, इसके अंदर डेट आया है, लेकिन डेटा टाइप क्या है इसका, डेट एंड टाइम। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, जहां पर डेट एंड टाइम, यहां पर जाना है, इसके अंदर डेट, तो ये डेटा टाइप इसका अभी डेट हो गया। फॉर्मेट यहां पर चेंज करना है, शॉर्ट फॉर्मेट। तो देखो यहां पर आया है नेक्स्ट मंथ रिव्यू 5 जनवरी 2026। अब ये क्या है, 5 जनवरी 2026। अगर आप यहां पर देखने जाओगे ऑर्डर का डेट, तो देखो ये क्या है, 5 दिसंबर 2025, क्या है 5 दिसंबर 2025। तो एक मंथ बाद वो क्या हो जाएगा, 5 दिसंबर 2026, एक मंथ आगे चला गया। इस तरीके से हर एक डेट नीचे आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। क्या है ये, ईडेट फंक्शन। तो ये यहां पर हमने ये एग्जांपल यहां पर देख लिया। तो 3 मंथ अगर आगे जाना है तो ये एग्जांपल है, 12 मंथ पीछे अगर जाना है तो ये इसके लिए ये एग्जांपल है। लेकिन ये 12 मंथ किसके, आज के डेट के 12 मंथ पीछे जाएगा, तो ये ईयर एगो डेट, वहां पर एक मंथ एक ईयर पिछले वाले डेट वो वहां पर लेके आएगा। इस तरीके से वो काम करता है।
अगला है यहाँ पर यू मंथ, मतलब एंड ऑफ मंथ। इस फंक्शन को हमने जब हम लोग डेट टेबल को सीख रहे थे तब भी यहाँ इस फंक्शन को हमने सीख लिया है। यू मंथ इसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ये क्या करता है, एंड ऑफ मंथ स्टार्टिंग का डेट कॉमा मंथ, मतलब इसको स्टार्टिंग का डेट देना है और मंथ यहाँ पर देना है। अब देखो स्टार्टिंग का डेट में हम लोग स्टार्ट का डेट देंगे और मंथ में हम लोग वहां पर क्या देते हैं, मंथ टू ऑफसेट। अभी इसके ऑफसेट है, 0 का मतलब होता है सेम मंथ, 1 का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ और -1 का मतलब होता है पिछला मंथ, प्रीवियस मंथ। क्या है, -1 का मतलब प्रीवियस मंथ, इस तरीके से। अब देखो मंथ एंड ऑफ ऑर्डर, मंथ एंड फॉर ऑर्डर, ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है, इसके अंदर लिखेंगे मंथ एंड इक्वल टू एंड ऑफ मंथ सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा 0, मतलब करंट मंथ का एंड डेट निकाल के लाना है। तो कैसे लाएगा, अगर 15 जनवरी 2023 करंट मंथ का डेट है तो हमको पता है 31 जनवरी 2023, 31 तारीख मंथ का एंड का डेट होता है। अगर 10 फरवरी 2023 ये अगर डेट है तो फरवरी मंथ 28 को खत्म होता है। तो देखो 28 फरवरी 2023, इस तरीके से ये क्या करेगा, मंथ एंड निकाल के लाता है। तो देखो अभी ये मंथ एंड को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। मंथ एंड इक्वल टू एंड ऑफ मंथ सेल्स डेटा का ऑर्डर डेट कॉमा 0, यहाँ पर एक पैरामीटर 0 फॉर सेम मंथ। 1 का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, वो क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ का एंड का डेट निकाल के लाएगा। नेक्स्ट मंथ एंड इक्वल टू यू मंथ सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा 1, मतलब नेक्स्ट मंथ में जाकर के उसका एंड का डेट निकाल के लाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट मंथ एंड इसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ एंड। तो देखो न्यू कॉलम, यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ एंड इक्वल टू, अब देखो ये नेक्स्ट मंथ एंड इक्वल टू यू मंथ, स्टार्टिंग का डेट पूछ रहा है तो स्टार्टिंग का डेट यहां पर देंगे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को दे दिया कॉमा मंथ में यहां पर लिखेंगे 1, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। तो देखो इसका रिजल्ट इस तरीके से आ गया है। क्या है यहां पर, नेक्स्ट मंथ एंड 31 जनवरी 2026, इसके ऊपर क्लिक करना है। डेट एंड टाइम में से डेट एंड टाइम से डेट को डेटा टाइप करना है और ऊपर जाकर के इसका फॉर्मेट शॉर्ट डेट करना है। तो देखो ये 31 जनवरी 2026 आ गया है इस तरीके से, 31 जनवरी 2026। अब ये सही है क्या, तो देखो यहां पर हमारा डेट था, ऑर्डर डेट क्या है, 5 दिसंबर 2025। यहां पर हमने सॉर्टिंग किया है, क्या किया है, सॉर्टिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर डेट को सॉर्टिंग किया है। तो सबसे लास्ट वाला डेट इसने ऊपर लिया 5 दिसंबर 2025 का, अगला मंथ का एंड का डेट क्या होगा, 31 जनवरी 2026। दिसंबर का अगला मंथ जनवरी और जनवरी का लास्ट डेट 31। इस तरीके से हर एक मंथ का लास्ट का डेट निकाल के लाएगा नेक्स्ट मंथ एंड। ये एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया। ये फंक्शन को नाम क्या है, एंड ऑफ मंथ, मतलब मंथ का एंड का डेट निकाल के लाना है। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर है, 0, 1 और अगर -1 ले लिया तो पीछे जाएगा, एक मंथ पीछे चला जाएगा। अब देखो अगला फंक्शन ईयर मंथ डे, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट, मतलब डेट में से आपको ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, डे निकालना है, तो ये फंक्शन वहां पर काम करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी यहां पर दिया है, हर एक फंक्शन के अंदर आपको डेट देना होता है इस तरीके से। अब देखो एक्सट्रैक्ट ईयर, कैलकुलेटेड कॉलम है, ऑर्डर ईयर अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे ईयर, ईयर के अंदर लिखेंगे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। तो ईयर इस तरीके से आएंगे 23, 24, 25, इस तरीके से वो ईयर को निकाल के लाएगा। ऑर्डर का मंथ अगर निकालना है तो मंथ फंक्शन को यूज करना है, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट देंगे। तो एक फर्स्ट मंथ से 12 मंथ तक सभी मंथ वो निकाल के लाएगा। एक्सट्रैक्ट डे मतलब ऑर्डर डे, ऑर्डर का डे अगर निकालना है तो डे का फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। तो ये
1 तारीख से 31 तारीख तक सभी डेट्स को निकाल करके लाएगा। कौन से कॉलम में से? सेल्स टेबल के ऑर्डर डेट कॉलम में से। बहुत इजी फंक्शन है ये। क्या है ये? ईयर मंथ डे। अब इसमें से हम लोग एक सीखेंगे, कौन सा वाला? तो देखो ये एक्सट्रैक्ट डे वाला फंक्शन यहां पर हम लोग लेंगे। बाकी के 2 फंक्शन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है ये भी। देखो ऑर्डर डे, डे फंक्शन को यूज करना है सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। तो देखो यहां पर न्यू कॉलम, अब यहां पर लिखेंगे ऑर्डर डे इक्वल टू, यहां पर डे फंक्शन को लेंगे, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम। ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। तो देखो अभी इसने क्या किया, सभी डे निकाल के लेके आएगा। अब देखो ये यहां पर डे निकल के आए हैं। ये क्या है? 5, मतलब 5 तारीख। उसके नीचे 2 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख, इस तरीके से ये तारीख निकाल के लाया है, मतलब डे। अब ये 5 कहां से निकाल के लाया? 5 दिसंबर 2025 ये तारीख था, मतलब डेट था, तो उसमें से 5, ये क्या है? डे। अगला है 2 दिसंबर 2025, उसमें से 2 निकाल के लाया। 1 दिसंबर 2025, तो ये इस तरीके से हर एक डे को निकाल के लाया है। अगर यहाँ पर आपने मंथ को ले लिया तो वो मंथ निकाल के लाएगा। अगर आपने यहाँ पर ईयर को लिखा तो वो ईयर निकाल के लाएगा। इस तरीके से वो काम करता है। तो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन देख लिए, ईयर मंथ डे। बेहद इजी है ये, इसमें समझाने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो कंबाइन, कंबाइन नाम से ईयर मंथ अगर आपको निकालना है, आपको ईयर भी और मंथ भी साथ में निकालना है, तो कैलकुलेटर कॉलम करेंगे क्रिएट, उसमें लिखेंगे ईयर मंथ इक्वल टू, ईयर फंक्शन को लेंगे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, तो वो क्या करेगा? ईयर निकाल के लाएगा। एंड डबल कोट में डैश लिखा है, आगे वापस एंड लिखा है, आगे मंथ, क्या लेंगे? मंथ। मंथ सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, तो वो क्या करेगा? ये इस तरीके से ईयर निकाल के लाएगा, बीच में डैश आएगा और ये मंथ इस तरीके से निकाल के लाएगा डेट में से। तो ये आंसर आपका इस तरीके से वहां पर आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, बेहद इजी है ये भी। अगला फंक्शन है यहाँ पर क्वार्टर। तो ये क्या करता है? क्वार्टर निकाल के लाता है, गेट क्वार्टर। इसका सिंटेक्स क्या है? क्वार्टर, उसके अंदर डेट को देना है। अब देखो इसका एग्जांपल, ऑर्डर क्वार्टर, मतलब ऑर्डर डेट में से ऑर्डर का क्वार्टर निकाल के लाना है, तो क्वार्टर फंक्शन का यूज करेंगे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। ये किस तरीके से? जनवरी से मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल से जून क्वार्टर 2, जुलाई सितंबर क्वार्टर 3, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्वार्टर 4। इस तरीके से ये क्वार्टर होते हैं, तो वो क्वार्टर को निकाल के लाता है। क्या है ये? ऑर्डर क्वार्टर। इस तरीके से ये काम करता है, ये भी बेहद इजी फंक्शन है। अब इसका देखो अगला, क्वार्टर लेबल। क्या है यहाँ पर? क्वार्टर लेबल। कैलकुलेटर कॉलम है, क्वार्टर लेबल इक्वल टू, इसके अंदर डबल कोट में मैंने लिखा क्यू, उसके आगे लिखा एंड, आगे लिया क्वार्टर, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। अब वो क्या करेगा? आंसर क्या आएगा? Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से। अब हम इसको देखेंगे, क्वार्टर का लेबल वहां पर हमें निकालना है, मतलब क्वार्टर के साथ लेबल भी देना है Q, तो इस तरीके से वहां पर आंसर आएगा। देखो क्वार्टर लेबल। अब नया कॉलम क्रिएट करना है, यहां पर लिखेंगे QUARRTER, क्वार्टर लेबल इक्वल टू, डबल कोट में लिखा Q, आगे लिखा एंड, आगे लिखा QU, मतलब क्वार्टर। क्वार्टर फंक्शन के ऊपर टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है डेट, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? ऑर्डर डेट। देखो ऑर्डर डेट, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। तो देखो इसने क्या किया? क्वार्टर का लेबल, इस तरीके से एक नया कॉलम आ गया है। क्या है आंसर? Q4। अब हमको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मतलब होता है Q4, मतलब क्वार्टर नंबर 4। तो देखो ये इस तरीके से आंसर लाया है, Q में से Q निकाल के लाया, और अगला आंसर क्या आया? 4। इसका आंसर क्या है? 4। तो देखो Q4 आंसर इसका आया है। Q4 मतलब डेट क्या है यहाँ पर? 5 दिसंबर 2025। अभी चल रहा है क्वार्टर नंबर 4। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ का मिलाकर क्वार्टर 4 होता है। उस तरीके से ये क्वार्टर का आंसर वहां पर निकाल के लाया है। हर एक अलग अलग क्वार्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, Q4, Q3, Q2, Q1। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूं तो देखो Q1, Q2, Q3, Q4 ईयर वाइज
ये क्या करेगा, क्वार्टर डिसाइड करेगा और वहां पर इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फंक्शन था यहाँ पर क्वार्टर, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। अगला फंक्शन वीकडे, क्या है यहाँ पर वीकडे, इस तरीके से ये क्या करेगा, डे ऑफ वीक, मतलब वीक का कौन सा डे है वो यहाँ पर निकाल के लाता है, इसका नाम है वीकडे। इसको भी हमने इससे पहले देखा है, एक्सेल में भी पावर क्वेरी में भी इसको देख लिया है। अब हम लोग डेक्स में इसको देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो बेहद इजी है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पर लिखा है वीकडे, मतलब डे ऑफ वीक। वीकडे, उसके अंदर क्या करना है, डेट को देना है और रिटर्न का टाइप वहां पर बताना है। इसके पहले जब हमने डेट टेबल को सीखा था एक्स फंक्शन में, उसको इस फंक्शन को हमने वहां पर सीखा था। देखो डेट टू चेक, क्या है ये, डेट पैरामीटर मतलब डेट टू चेक। रिटर्न का टाइप क्या है यहाँ पर, वन इक्वल टू संडे टू सैटरडे। अगर आपने वहां पर वन लिया, उसका मतलब होता है संडे को स्टार्टिंग होगा, सैटरडे को खत्म होगा। टू लिया तो मंडे को वीक स्टार्ट होगा, संडे को खत्म होगा। हमारा वीक मंडे को स्टार्ट होता है, संडे को खत्म होता है, तो हम लोग यहाँ पर टू लेंगे। अगर आपने थ्री लिया, इसका मतलब मंडे इक्वल टू जीरो, मतलब मंडे को वो जीरो कंसिडर करेगा, उस तरीके से वो काम करता है। हम लोग यहाँ पर टू लेंगे। अब देखो डे ऑफ वीक नंबर, क्या है यहाँ पर, डे ऑफ वीक नंबर, मतलब देखो डे नंबर, कैलकुलेटर कॉलम है डे नंबर इक्वल टू वीकडे फंक्शन लगाएंगे, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा वन, क्या लिखेंगे, वन। अब वन पैरामीटर लिया तो संडे टू सैटरडे वो वीक को कंसिडर करेगा, संडे को स्टार्ट होगा, सैटरडे को खत्म होगा, उस तरीके से। इज वीकेंड, ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है। इज वीकेंड इक्वल टू इफ वीकडे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट अगर 5 से बड़ा है, मतलब सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट अगर 5 से बड़ा है, तो वीकडे फंक्शन क्या करेगा, उसको वीकडे कंसिडर करेगा और आंसर आपका क्या आएगा वहां पर, वीकेंड नहीं तो वीकडे। इस तरीके से ये फंक्शन वहां पर काम करता है। ये इससे पहले भी हमने ये एग्जांपल देख लिया था। इज वीकेंड नाम से ये फंक्शन है, क्या है, इज वीकेंड, मतलब वीकडे फंक्शन और कॉलम का नाम है इज वीकेंड। तो ये क्या कंसिडर करेगा, वीकेंड कब होगा, फॉर सैटरडे टू संडे में ये वीकेंड कंसिडर करेगा, नहीं तो वीकडे कंसिडर करेगा। इस तरीके से ये आंसर आता है। इसको हमने इससे पहले देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे डे नंबर, क्या है यहाँ पर, डे नंबर वीकडे सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा वन। हम लोग यहाँ पर वन नहीं लेंगे, टू लेंगे। तो देखो कैलकुलेटेड कॉलम है, मतलब न्यू कॉलम, यहां पर लिखेंगे कॉलम का नाम क्या है यहाँ पर, डे नंबर। डे नंबर इक्वल टू वीकडे। इसके अंदर ये पूछ रहा है डेट बताओ, सेल्स टेबल का यहाँ पर ऑर्डर डेट। देखो ऑर्डर डेट सिलेक्ट किया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है 1 2 3, इसको हम लोग 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 का मतलब होता है, अगर ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो मंडे इक्वल टू 1 थ्रू संडे इक्वल टू 7, मतलब मंडे को 1 कंसिडर करेगा, संडे को 7। हमारा वीक ऐसे ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया, तो देखो ये क्या करेगा, डेट में से, ऑर्डर डेट में से वो डे का नंबर निकाल के लाएगा। तो देखो यहाँ पर 5 लिखा है, क्या है यहाँ पर 5। तो देखो ये 5 दिसंबर था, इसके कारण वहां पर आंसर आया है 5। अगर नीचे देखोगे तो 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, 2 दिसंबर। तो इस तरीके से वो काम करता है। अगर ये आपको चेक करना है, ये पावर बीआई और एक्सेल सही में आंसर सही देते हैं या गलत, तो देखो अभी डे नंबर क्या है यहाँ पर 5, तारीख क्या था 5 दिसंबर। अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर में नीचे जाता हूं, देखो कैलेंडर में अभी चल रहा है दिसंबर 2025, क्या है यहाँ पर, दिसंबर 2025। तो देखो 5 कहां पर है, फ्राइडे में 5 आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 मतलब देखो मंडे को 1 2 3 4 5, हफ्ते का कौन सा दिन है ये, 5वां। 1 2 3 4 5, देखो 5 दिसंबर 2025 कैलेंडर में हमने इसको देख लिया, तो करेक्ट है आंसर एकदम। हफ्ते का कौन सा 5वां दिन है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से वो काम करता है ये फंक्शन। ये कभी भी गलत आंसर आपको नहीं देंगे, ना एक्सेल में देंगे ना पावर बीआई में देंगे, ये करेक्ट ही आंसर देते हैं, कभी भी गलत आंसर आपको नहीं देंगे।
तो देखो ये फंक्शन हमने यहाँ पर देख लिया, आपको ये होमवर्क है, इजी फंक्शन है, इससे पहले भी हमने देख लिया है, प्रैक्टिस करना है। अगला फंक्शन डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स एमटीडी, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ये भी हमने देख लिए थे। कहां पर? जब हमने डेट टेबल सीखा तो उसमें डेट्स वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी, ये फंक्शन वहां पर हमने देख लिए थे। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। डेट्स वाईटीडी, इसके अंदर डेट्स को देना है और ईयर एंड डेट, ये पैरामीटर वहां पर है। कहां पर? डेट्स वाईटीडी फंक्शन। डेट्स क्यूटीडी, डेट्स देना है, उसके अंदर क्वार्टर एंड डेट, इस तरीके से आप दे सकते हो। डेट्स एमटीडी, डेट्स देना है मंथ एंड डेट। अब यहां पर जो फंक्शन, जो पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं वो ऑप्शनल होते हैं, एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। जो भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब वो आपको कंपलसरी नहीं है कि वो देना ही देना है। अगर आपने नहीं भी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो पैरामीटर है डेट्स, ये कंपलसरी है, आपको देना है तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। अब देखो ये क्या है, ईयर टू डेट वाईटीडी, क्यूटीडी का मतलब क्वार्टर टू डेट और एमटीडी का मतलब मंथ टू डेट। अब देखो यहां पर लिखा है डेट्स, क्या है? डेट कॉलम फ्रॉम डेट टेबल, मतलब डेट टेबल का डेट कॉलम यहां पर हम लोग लेंगे। ईयर एंड डेट मतलब ईयर एंडिंग डेट, ये क्या है? ऑप्शनल लिखा है। देखो यहां पर लिखा है ऑप्शनल, कॉमा। अगर आपने नहीं दिया तो वो क्या करता है? डिफॉल्ट 31 दिसंबर को डिफॉल्ट ले लेता है। अब जैसे कि यहां पर आज 29 दिसंबर चल रहा है, अगर आपने नहीं दिया तो वो 31 दिसंबर 2025 इस डेट को बाय डिफॉल्ट डेट वो समझ लेता है। इस तरीके से वो काम करता है। अब देखो यहां पर लिखा है ईयर टू डेट सेल्स, मतलब वाईटीडी सेल्स निकालना है यहां पर। इससे पहले भी हमने निकाला है। कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा डेट्स वाईटीडी, उसके अंदर कौन सा कॉलम देना है? डेट टेबल का डेट कॉलम। तो आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। वो क्या करता है? डेट्स वाईटीडी का मतलब क्या होता है? ये जो फंक्शन है डेट्स वाईटीडी, इसका मतलब होता है ईयर का स्टार्टिंग डेट क्या होता है? 1 जनवरी 2025। अभी चल रहा है 2025, तो इसका स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 जनवरी 2025 से लेके ईयर एंड तक, या फिर डेट टेबल का डेट कॉलम, इसमें जो लास्ट का डेट होगा या तो 31 दिसंबर या फिर डेट टेबल का डेट, ये जो कॉलम है उसमें से जो लास्ट का डेट होगा वो डेट्स वाईटीडी फंक्शन कंसिडर करता है। दोनों में से एक डेट ले लेगा, या तो 31 दिसंबर लेगा या फिर डेट टेबल का डेट कॉलम, उसमें से जो भी लास्ट डेट होगा उसको कंसिडर करता है ये। अब देखो वाईटीडी सेल्स यहां पर निकालना है तो ये फंक्शन हम लोग यहां पर लेंगे। क्या लेंगे? वाईटीडी सेल्स। अब ये, अब अगर आप ये देखोगे तो ये मेजर है, ये कॉलम नहीं है, कैलकुलेटेड मेजर है। तो यहां पर टेबल टूल्स में जाना है, न्यू मेजर, इसमें लिखेंगे वाईटीडी सेल्स इक्वल टू, यहां पर कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर एक्सप्रेशन में सम देना है, उसके अंदर कौन सा कॉलम? डेट टेबल का फाइनल अमाउंट। कहां पर है डेट टेबल का फाइनल अमाउंट? नहीं, कौन से टेबल का? सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। देखो सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, कॉमा। अगला है फिल्टर, तो फिल्टर के अंदर डेट्स वाईटीडी नाम से फंक्शन लेंगे। देखो डेट्स वाईटीडी आ गया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अब ये पूछ रहा है बैकएंड में, क्या पूछ रहा है? तो देखो ये डेट्स पूछ रहा है, क्या है? डेट्स। अब इसके अंदर डेट टेबल का कौन सा कॉलम? देखो डेट टेबल का डेट कॉलम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा ब्रैकेट भी यहां पर कंप्लीट करना है। कौन सा ब्रैकेट? दूसरा वाला। देखो दूसरा ब्रैकेट भी कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो वाईटीडी नाम, सेल्स नाम से यहां पर आंसर आ जाएगा। अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं और यहां पर एक ब्लैंक कार्ड लेता हूं तो सेल्स टेबल में यहां पर वाईटीडी सेल्स नाम से एक मेजर आया है, वाईटीडी सेल्स, इसके ऊपर टिक किया तो देखो ये आंसर आया है 11.32 मिलियन। ये हमने इससे पहले भी देखा है। अब इसको, इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, कॉल आउट वैल्यू, डिस्प्ले यूनिट में यहां पर नन करना है। तो आंसर क्या है? 1,13,24,859। इस तरीके से ये वाईटीडी सेल्स है।
इस तरीके से ये काम करता है। अगला है यहाँ पर क्वार्टर टू डेट सेल्स, मतलब क्यूटीडी, करंट क्वार्टर में कितना सेल हुआ है ये अगर चेक करना है तो उसके लिए क्यूटीडी फंक्शन है, डेट्स क्यूटीडी नाम है उसका। तो देखो कैलकुलेट सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉमा डेट्स क्यूटीडी डेट टेबल का डेट कॉलम। इससे पहले भी हमने ये आंसर निकाला है। तो देखो ये क्या करेगा, सम ऑफ सेल्स फ्रॉम क्यू क्वार्टर स्टार्ट टू टुडे, मतलब ये क्या करेगा, करंट क्वार्टर का सेल्स निकाल के लाएगा। अभी करंट क्वार्टर चल रहा है, दिसंबर मंथ है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीनों मंथ का सेल्स क्यूटीडी सेल्स में वहां पर आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। क्यूटीडी सेल्स इक्वल टू, यहां पर जाएंगे टेबल व्यू में, न्यू मेजर, यहां पर लिखेंगे क्यूटीडी सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया कॉमा। अब ये पूछ रहा है फिल्टर, फिल्टर कौन सा लगाना है, क्यूटीडी, क्यूटीडी तो कौन सा वाला, डेट्स क्यूटीडी। टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है डेट बताओ, कौन सा कॉलम, बैकएंड में ये पूछ रहा है, देखो डेट बताओ। तो डेट में लिखेंगे डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे भी ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया है, एंटर प्रेस किया। तो देखो क्यूटीडी सेल्स नाम से यहां पर रिपोर्ट व्यू में जाना है, ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है, कार्ड के ऊपर क्लिक किया। अब क्यूटीडी सेल्स कहां पर गया है, देखो ये क्यूटीडी सेल्स, इसके ऊपर टिक किया, देखो 1.91 मिलियन। अब वाईटीडी सेल्स के ऊपर फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये आंसर यहां पर आ गया है, 19,12,529, 19,12,529, इस तरीके से आंसर आता है। अगला एमटीडी सेल्स, क्या है ये एमटीडी सेल्स, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स डेटा फाइनल अमाउंट कॉमा डेट्स एमटीडी डेट टेबल का डेट कॉलम, मतलब करंट मंथ का वो सेल्स निकाल के लाता है। कौन सा फंक्शन है वो, डेट्स एमटीडी नाम से वहां पर फंक्शन है। अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, मतलब दिसंबर मंथ का सेल्स निकाल के लाएगा, कहां से, मंथ के स्टार्टिंग से मंथ के एंडिंग तक वो आंसर निकाल के लाएगा, या फिर डेट टेबल का डेट कॉलम, इसमें से जो लास्ट का डेट होगा वहां तक वो आंसर निकाल के लाएगा। हमारे सोर्स फाइल में लास्ट डेट, डेट टेबल का लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2025, क्या है 7 दिसंबर 2025, तो वहां तक वो आंसर निकाल के लाता है। अगर इस तरीके से वो डेट से एमटीडी फंक्शन काम करता है, क्या है नाम, एमटीडी सेल्स। अब देखो अगर मैंने यहां पर टेबल व्यू के अंदर गया, न्यू मेजर, इसके अंदर लिखा एमटीडी सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया कॉमा। अभी फिल्टर लगाना है एमटीडी, एमटीडी लिखा मैंने तो डेट से एमटीडी नाम से फंक्शन आया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अभी ये पूछ रहा है डेट, मतलब डेट बताओ, तो कौन सा, डेट टेबल का डेट कॉलम, डेट टेबल का यहां पर डेट कॉलम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, एमटीडी सेल्स नाम से वहां पर आंसर आ जाएगा। एंटर प्रेस कर दिया, रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर कार्ड के ऊपर क्लिक किया, वाईटीडी या क्यूटीडी, अभी एमटीडी कहां पे गया, देखो एमटीडी सेल्स नाम से यहां पर मेजर आया है, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो आंसर आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए ये देखो अभी आंसर क्या है इसका, 2,74,850, 2,74,850, इस तरीके से आंसर देता है। ये क्या था, एमटीडी सेल्स। इसको इसके पहले भी हमने इसको सीख लिया है, समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो अगला, यहां पर लिखा है डेट ऐड, ये किस लिए, ऐड पीरियड्स टू डेट, क्या लिखा है यहां पर, ऐड पीरियड्स टू डेट। अब देखो डेट ऐड फंक्शन है, इसके अंदर डेट्स कॉमा नंबर कॉमा इंटरवल, ये क्या है सिंटैक्स, डेट्स नंबर इंटरवल, इस तरीके से यहां पर सिंटैक्स है। डेट में क्या देना है, डेट कॉलम, नंबर में क्या देना है, नंबर टू ऐड,
निगेटिव में दिया तो सब्ट्रैक्ट करेगा, निगेटिव में क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। यूनिट, इंटरवल में यूनिट लिखेंगे, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर, जो भी आप यूनिट दोगे वो वहां पर इंटरवल पकड़ेगा वहां पर, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तब। अब देखो, सेम मंथ लास्ट ईयर, क्या है यहां पर, सेम मंथ लास्ट ईयर, मतलब सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ। आपको क्या करना है, सेल्स निकालना है, कौन सा वाला, लास्ट ईयर सेम मंथ। अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, लास्ट ईयर मतलब 2024, 2024 के दिसंबर मंथ का अगर आपको सेल निकालना है तो वहां पर ये डेट ऐड फंक्शन को आपको यूज करना है। कैसे, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा, डेट ऐड, उसमें डेट टेबल का डेट कॉलम, कॉमा, -12 मतलब 12 मंथ पीछे जाएगा। अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, 12 मंथ पीछे मतलब 2024 का दिसंबर वो कंसिडर करेगा, कॉमा, यहां पर आएगा क्या है, मंथ। पैरामीटर यहां पर इंटरवल कौन सा लेंगे, मंथ, क्योंकि हमें 12 मंथ पीछे का सेल्स निकालना है। क्या है नाम, सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ, पिछले ईयर का सेम मंथ का सेल यहां पर निकालना है, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, तो इस तरीके से सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ क्या है, मेजर, कैलकुलेटेड मेजर है। तो देखो अभी डेट ऐड फंक्शन को हम लोग सीख रहे हैं, टेबल व्यू में जाना है, न्यू मेजर, इसके अंदर लिखेंगे, नाम क्या है वहां पर, लास्ट, सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ। देखो सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ इक्वल टू कैलकुलेट सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कैलकुलेट सम, कौन सा टेबल, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। देखो फाइनल अमाउंट सिलेक्ट किया, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है फिल्टर, क्या है, फिल्टर पूछ रहा है। फिल्टर मतलब वहां पर अभी फिल्टर लगाना है, तो डेट ऐड फंक्शन फिल्टर में यूज करेंगे, डेट ऐड, डेट टेबल का डेट, कॉमा, -12 कॉमा मंथ। तो देखो यहां पर लिखूंगा, डेट ऐड नाम से फंक्शन है। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखो ये पूछ रहा है डेट्स, क्या है, डेट्स, कॉमा, नंबर ऑफ इंटरवल, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर इंटरवल, इस तरीके से। अब हमको यहां पर डेट्स को देना है, तो डेट टेबल का डेट कॉलम, क्या है यहां पर, डेट टेबल का डेट कॉलम, कॉमा, अब ये नंबर ऑफ इंटरवल 12 मंथ पीछे जाना है, -12, कॉमा, अब ये पूछ रहा है इंटरवल, मंथ में निकालना है आंसर। मंथ को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरा भी ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट किया, इस तरीके से ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। एंटर दे दिया, नाम क्या है इसका, सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहां पर क्लिक करना है, कार्ड को लेना है, और क्या है यहां पर, सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ, इसके ऊपर टिक किया, तो देखो आंसर आ गया है। क्या है आंसर, यहां पर आ चुका है, इस तरीके से। आंसर क्या है वहां पर, तो देखो 2,45,35,670.14, इस तरीके से सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ आंसर हमने निकाला है। अगला है यहां पर प्रीवियस क्वार्टर, क्या है यहां पर, प्रीवियस क्वार्टर, कैलकुलेटेड मेजर है ये, सेल्स लास्ट क्वार्टर, कैलकुलेट कॉलम, उसके अंदर सम, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा, डेट ऐड, ये फंक्शन है, डेट, माइक माइक ऋतुराज। अब देखो डेट टेबल, डेट ऐड फंक्शन, उसके अंदर डेट टेबल का डेट कॉलम, कॉमा, -1 कॉमा, क्वार्टर, मतलब प्रीवियस क्वार्टर, -1 का मतलब क्या है, प्रीवियस क्वार्टर का वो सेल निकाल के लाएगा। देखो सेल्स लास्ट क्वार्टर, एक नया टेबल व्यू में जाना है, न्यू मेजर, इसके अंदर लिखेंगे सेल्स लास्ट क्वार्टर, सेल्स लास्ट क्वार्टर इक्वल टू कैलकुलेट सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। तो देखो कैलकुलेट, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट,
टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। फिल्टर, फिल्टर में यहाँ पर क्वार्टर का फिल्टर लगाना है, तो पहले डेट ऐड फंक्शन को लेना है। देखो डेट ऐड फंक्शन को लिया, अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेट्स, डेट्स बताओ। तो डेट टेबल का कौन सा कॉलम, डेट कॉलम, कॉमा, नंबर ऑफ इंटरवल -1 पिछले क्वार्टर का, कॉमा, इंटरवल में क्वार्टर देना है, क्या है, क्वार्टर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे भी ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर आंसर आ रहा है सेल्स लास्ट क्वार्टर। अगर मैं यहां पर रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, ब्रैकेट एम्प्टी स्पेस में क्लिक करना है, कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, कार्ड आ गया। तो देखो यही नाम क्या है हमारा, सेल्स लास्ट क्वार्टर। इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो आंसर आ गया है। अब इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है फॉर्मेट पेंटर की मदद से, तो देखो आंसर आ गया है 3,39,48,003। इस तरीके से सेल्स लास्ट क्वार्टर आंसर आ गया है इस तरीके से। अगला है यहाँ पर लास्ट 30 डेज कैलकुलेटेड मेजर, क्या है ये, कैलकुलेटेड मेजर, सेल्स लास्ट 30 डेज कैलकुलेट सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा, डेट ऐड डेट टेबल का डेट फंक्शन, कॉमा, -30, कॉमा, डे, क्या है यहाँ पर, डे। तो मतलब लास्ट 30 डेज का सेल्स निकाल के लाएगा, इस तरीके से वो काम करता है, लास्ट 30 डेज। अब देखो सेल्स लास्ट 30 डेज। अब टेबल व्यू में जाना है, यहां पर न्यू मेजर लिखेंगे, यहां पर सेल्स लास्ट 30 डेज इक्वल टू कैलकुलेट सम सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कैलकुलेट उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा, एक्सप्रेशन में डेट ऐड फंक्शन, उसके अंदर कौन सा कॉलम, डेट टेबल का डेट कॉलम, कॉमा, नंबर ऑफ इंटरवल में -30, कॉमा, डे, डे को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब एंटर देना है। देखो सेल्स लास्ट 30 डेज, अगर मैंने यहां पर रिपोर्ट व्यू में क्लिक किया और यहां पर ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया, कार्ड को ले लिया, देखो कार्ड यहां पर आ गया है, सेल्स लास्ट 30 डेज, क्या नाम है हमारे मेजर का, सेल्स लास्ट 30 डेज। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये आंसर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो फॉर्मेट पेंटर में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये इस तरीके से काम करता है। क्या है ये, 3,49,15,782.75, ये इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं, आंसर यहाँ पर आते हैं। देखो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये 10 फंक्शन हमने यहाँ पर सीख लिए, क्या है, 10 फंक्शन यहाँ पर हमने सीख लिए इस तरीके से। समझ में आया क्या सबको? किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। बाकी लोगों को किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ आंसर को निकाला है, क्या है, ये जो आंसर अभी निकाले लास्ट के 5-6 फॉर्मूले कौन से, ये क्यूटीडी, वाईटीडी और एमटीडी, ये आंसर ठीक है। क्यूटीडी, वाईटीडी, एमटीडी, ये जो आंसर निकाले ये करेक्ट है, लेकिन सेल्स लास्ट 30 डेज, सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ, सेल्स लास्ट क्वार्टर, ये आंसर यहां पर गलत है। क्या है ये, गलत है। मतलब इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, डेटा के अंदर होगा शायद, या फिर फंक्शन तो हमने सही लगाया है। ये जो फंक्शन अभी हमने कैलकुलेशन किया ये फंक्शन करेक्ट है, आंसर इसी तरीके से निकालना है। लेकिन आंसर यहां पर मैंने जब वेरीफाई किया ये आंसर, ये 1, 2 और 3, तो ये आंसर वेरीफाई नहीं हो रहे थे मेरे डेटा में एक्सेल के अंदर। तो आंसर इस तरीके से निकालने हैं, इतना ही यहाँ पर याद रखना है। लेकिन ये आंसर गलत है। अभी ये जो सेल्स लास्ट 30 डे, ये मैंने जब वेरीफाई किया तो ये आंसर आया ही नहीं। सेल्स लास्ट ईयर सेम मंथ, ये भी आंसर नहीं आया। सेल्स लास्ट क्वार्टर, ये भी आंसर मुझे दिखाई नहीं दिया जब मैंने एक्सेल में वेरीफाई किया। उसका रीजन ये है
कि टेबल व्यू में जो हमने ये जो डेट टेबल, देखो ये डेट टेबल हमने क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके कैलेंडर या कैलेंडर ऑटो फॉर्मूला लगा करके ये क्रिएट नहीं किया है। शायद ये डेट टेबल भी गलत हो सकता है, उसके कारण यहाँ पर ये जो 3 आंसर है, ये 3 आंसर यहाँ पर गलत, मतलब वेरीफाई नहीं हो रहे थे। अब ये पता नहीं ये आंसर सही है या गलत है, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आंसर इस तरीके से निकालने हैं। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अभी जो मैंने आपको दिखाई, फॉर्मूला ऐसे ही लगाने हैं। देखो डेट ऐड ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये फॉर्मूला सही है, लेकिन आंसर वहां पर गलत आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है वो डेट टेबल हमारा गलत हो सकता है वहां पर, उसको भी ध्यान में रखना है। आंसर इसी तरीके से वहां पर निकालने हैं। ओके, समझ में आया? जब आप यस लोग सर। प्रैक्टिस करोगे तब आपको आंसर वेरीफाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे आंसर को वेरीफाई करके देखना है आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं, उस तरीके से वहां पर देखना है। तो आपको भी पता चल जाएगा आंसर सही है या फिर गलत है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट बनाते समय आंसर आपके करेक्ट आने चाहिए। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ आएगा, डेटा मैंने ऑलरेडी मैंने सोर्स फाइल आपको दे दिया है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। चलो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। गुड बाय। थैंक यू सर।